वर्ष 2026 में भी अब तक TRE 4 की अधिसूचना जारी नहीं की गई? यदि हाँ तो शिक्षक अभ्यर्थियों की, तो ये मेरा प्रश्न था। और जो सरकार का जवाब आया पूरी तरह से ये गोल मटोल है। दमदार क्वालिटी, नंदन की गारंटी। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र में आज दूसरे दिन भी लगातार आपको बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थी और TRE 4 को लेकर आज तेजस्वी यादव के महिसी से विधायक गौतम कृष्ण ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की क्लास लगा दी है। बता दें आपको कि सदन के अंदर जब अध्यक्ष महोदय गौतम कृष्ण को कहते हैं प्रश्न पूछने, तो गौतम कृष्ण ने साफ साफ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की क्लास लगा दी है और साफ कहा है कि यह शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी TRE 4 की विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि छात्रों को, अभ्यर्थियों को गोलमोल घुमाने का काम कर रहे हैं। चलिए क्या है पूरा मामला वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव के महिसी से विधायक गौतम कृष्ण, जो कि चप्पल वाले विधायक के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने आज शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की क्लास लगा दी है। क्योंकि लगातार शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जब से शिक्षा विभाग संभाल रहे हैं तब से उनका यही कहना है कि TRE 4 की विज्ञापन जारी होंगे। लगातार TRE 4 के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी होता है। इसके बाद भी शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जुलाई में होगा, लेकिन जुलाई आ चुकी है और अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। तो शिक्षा मंत्री सिर्फ अपनी बात में गोलमोल अभ्यर्थियों को घुमाने का काम कर रहे हैं। उस वीडियो के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं जिसमें गौतम कृष्ण ने मिथिलेश तिवारी की क्लास लगा दी है। प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री गौतम कृष्ण, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ना चाहता हूं एक बार। क्या शिक्षा मंत्री साहब बिहार शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा जारी शिक्षक नियुक्ति कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष उत्तर संलग्न है। मैं उसके बाद आ रहा हूं सर, पूरा पूछ लीजिए। अगस्त माह में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी थी, किंतु वर्ष 2025 में भी कैलेंडर का पालन नहीं किया गया तथा वर्ष 2026 में भी अब तक TRE 4 की अधिसूचना जारी नहीं की गई। यदि हाँ तो शिक्षक अभ्यर्थियों की, तो ये मेरा प्रश्न था। और जो सरकार का जवाब आया पूरी तरह से ये गोल मटोल है। हालांकि मैं धन्यवाद करता हूं, इनमें कहा गया कि आकलन किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है और फिर जुलाई 2026 में माननीय मंत्री खड़े हो गए, आकलन है। सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, खंड का स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण पदस्थापन में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, छात्रों का शैक्षणिक हित, विद्यालयों का सुचारू संचालन, शिक्षक छात्र अनुपात, विषयवार शिक्षक उपलब्धता तथा विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों, स्वास्थ्य संबंधी कारणों, दिव्यांगता, पति पत्नी के पदस्थापन, पारिवारिक परिस्थितियों तथा अन्य मानवीय आधारों पर भी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संचालित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित की गई है। इस नियमावली के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा मानक मंडल एवं उक्त को लागू करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्थानांतरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है। उक्त के पश्चात जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में TRE 4 के तहत नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। सप्लीमेंट्री है कि अब जो आकलन किया जा रहा है, एक तो आकलन का काम सरकार बहुत दिनों से कर रही है और लाखों अभ्यर्थियों को लग रहा है कि एक परीक्षा दिया, एंट्रेंस टेस्ट दिया, उसके बाद B.Ed किया, DLED किया 2 साल का, उसमें तो अब फिर और कई परीक्षे होते हैं, उसके बाद स्टेट किया, तब CTET किया, फिर टीचर फॉर्म भरेगा, अब PT होगा, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरा सरकार से आग्रह होगा कि पूर्व की भांति अब कई परीक्षा उन्होंने दे चुका है, स्टेट और CTET में वो ऑलरेडी PT का परीक्षा दे चुका है, तो अब एक परीक्षा पे उनका
मेरिट लिस्ट बने, ये मेरा आग्रह होगा दिखवा सरकार और मंत्री साहब से। दिखवा और लीजिए। एक सर से एक आगे। आग्रह होगा, माननीय सदस्य श्रीमती शालिनी मिश्रा। अध्यक्ष महोदय सिर्फ एक बड़ी महत्वपूर्ण सारी प्रश्न है। बात रिकॉर्ड में आ गई आपकी। अध्यापक शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 29 जनवरी को एग्जाम हुआ और अभी तक 6-7 महीना हो गया सर, उसका रिजल्ट नहीं दिया गया सरकार है। दिखवा लीजिए, मेरा कृपया आग्रह बैठ होगा जाएं। मंत्री महोदय से इसको शालिनी जल्द मिश्रा जी। करवाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछती हूँ, माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है। माननीय मंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे मुझे सदन। अच्छा है, सॉरी, आगे बैठे हैं, सॉरी। पूछिए। माननीय मंत्री जी ने कहा है उच्च शिक्षा विभाग में, जिसका गठन 7 महीने पहले हुआ था, उन्होंने कहा है कि 161 रिक्त पदों के अगेंस्ट सिर्फ 32 पदों पे नियुक्ति हुई है, जो लगभग 80% होता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस विभाग के अंतर्गत उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्चतर शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय संघ आयोग, 15 भाषाई अकादमियों तथा राज्य के विश्वविद्यालयों के सत्रों का निर्धारण करना, समय पर शैक्षणिक कर्तव्य निभाना, ये विभाग का काम है। तो क्या सिर्फ 20% कर्मियों से यह काम हो सकता है? माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? बैठ जाइए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि उच्च शिक्षा विभाग में 161 पद सृजित है और उसमें उसके विरुद्ध उनके अनुसार 24, लेकिन हमारे अनुसार 32 पदाधिकारी और कर्मी इसमें कार्यरत हैं। चूँकि सबको पता है अध्यक्ष महोदय कि निकट कुछ दिन पहले ही शिक्षा विभाग से विभाग अलग हुआ था, तो बाकी जो पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनकी कमी पूरा हो, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध किया गया है महोदय, और मुझे लगता है ये कमी जल्दी पूरी कर ली जाएगी। श्री माननीय सदस्य श्री श्याम रजक जी, अस्वस्थ हो गया, पूछ लीजिए। एक मिनट। माननीय मंत्री जी से कि कब क्या क्या आपने रिक्वायरमेंट भेजे हैं। आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने कॉलेज की स्थापना की है, जो शुरुआत हुई है डिग्री कॉलेजों की 211, बहुत धन्यवाद देती हूँ सरकार को और माननीय मंत्री जी को। लेकिन मैं साथ साथ यह भी जानना चाहूँगी कि इन कर्मियों की मांग कब कब हुई है और सरकार कब तक इसको पूरी करके कर्मियों को पदस्थापित करके सदन को सूचना सामान्य देगी? प्रशासन को भेजा गया है, तो वेट कीजिए। एक टाइमलाइन माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट है सबों के बिहार के विकास के लिए। टाइमलाइन तो समान प्रशासन विभाग दे सकता है, हम तो अनुरोध ही कर सकते हैं, हमने बिल्कुल। किया है।